इस वक्त हूँ अपने गांव में और मतलब एक्चुअली प्रेम का ही गांव है, लेकिन मेरे लिए मेरे से कम नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि एकदम नेचर के बीच में अभी बारिश हो रही है इस वक्त और हम लोग बाहर बैठे हैं। लाइट चली जाती है यहाँ पे, लेकिन अपना ही मज़ा है यहाँ का। ये लाइफ भी अलग है। और कॉफ़ी तो यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल मतलब एकदम ज़्यादा कंफर्टेबल, बिकॉज़ ये यहाँ पे बहुत बार आ चुकी है, बहुत बार। तो शी इज़ लाइक पहले तो वहाँ जाकर यहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं पूरा ग्रास है, तो उसे ये सब कुछ जो है ना, यहाँ मुंबई में पूना में ये सब नहीं मिलता, तो घूमती है। लेकिन अब हम उसे जाने नहीं देते क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और यू नो देर आर स्नेक्स अराउंड, देर आर सो मैनी अदर इंसेक्ट्स अराउंड। इसको काट लिया तो इसलिए मुझे डर लगता है, तो मैं इसे नहीं भेजती हूँ। तो या दैट्स इट फॉर नाउ। आगे देखते हैं रात में क्या करते हैं। मैं रिकॉर्ड करते रहूँगी, बने रहिएगा। पर तू काय करतोय, काय करतोय परम, सांग ना। मामी काय बनवणार आहे संध्याकाळी? फ्राईड राईस. काय बनवणार? शी मीन्स फ्राईड राईस. प्रेम, मामा काय बनवणार? प्रेम मामी मामा काय बनवणार? मामी डिनर में क्या बनाने वाली है मालूम है? हाँ, मामी डिनर में क्या बना रही है? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस काय? फ्राइड राइस। काय पाहिजे, काय पाहिजे? काढोख येतोय ते तुमच्या तोंडावर. गुड मॉर्निंग मामा. गुड मॉर्निंग. टाइम दाखव 10चा वेळ. 10 वाजता गुड मॉर्निंग. तर उठलो तर कधीच आहे. ए मफड्या. गुड मॉर्निंग मफिन. मफिन गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कॉफी. हे मम्मी चालली. इट्स रेनिंग अगेन. गुड मॉर्निंग. हाव आर यू? आंघोळ केली? चलिए. नाश्ता केला? अजून काहीच नाही केलं? मग जा की कर. तशी केली. ओ नाही दुखणार. मॅडम आंघोळ केली मॅडम? ओ मॅडम सांगा ना. मैडम, मैडम, प्राजक्ता मैडम। हाँ, चूल्हे पर हो रहा है मेरे नहाने के लिए पानी गर्म। हे माझं पाणी ना? सभी के नहाने के लिए यहीं पर पानी गर्म किया जाता है रोज़। कोई भी गीज़र या गैस का इस्तेमाल नहीं होता। तो चूल्हा जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियाँ और नारियल की बचे हुए छिलके का इस्तेमाल करके उसे चूल्हे में डाला जाता है, जिससे आग ज़्यादा तेज़ होती है और उसी पे पानी गर्म होता है। वैसे आज भी यहाँ गांव में कुछ लोग चूल्हे पे खाना भी बनाते हैं, लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन हो गया है तो सभी के घर में गैस है, तो चूल्हे का इस्तेमाल सिर्फ पानी गर्म करने के लिए ही होता है। तो चलो, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गेट रेडी एंड पापा के दर्शन देते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं हमारे ससुराल जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी पापा को बस प्रणाम कर रही हूँ। पापा को एक बार माथा टेक के यहाँ से फिर मैं आगे चलूँगी अपने ससुराल और वहाँ चलेंगे गणपति विसर्जन के लिए। तो अब हम जा रहे हैं हमारे दूसरे रिलेटिव के घर, क्योंकि आज गणपति का 10वां दिन है और वहाँ पे गणपति विसर्जन होने वाले हैं। और ये हमारे मामा के घर के गणपति है जहाँ हम रुके हैं। तो मामा के घर के गणपति 11वें दिन पे विसर्जित होंगे और आज कुछ गणपति जो अनंत चतुर्थी पे विसर्जित होते हैं। तो हम आज अनंत चतुर्थी के जो हमारे 10वें दिन के गणपति हमारे रिलेटिव के यहाँ पे है, वहाँ यहाँ से कुछ 1 घंटे का रास्ता है। हम जा रहे हैं मसूरा, जो कि है मेरा एक्चुअल में ससुराल। तो अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ के गणपति का आज विसर्जन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा गांव का घर है
पीछे। और मैं ऑल सेट हूँ, तैयार हो गई हूँ साड़ी पहन के। और बस अब हम चलेंगे गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए। बहुत ही दुख होता है 10 दिन गणपति बप्पा हमारे साथ रहते हैं, घर में इतनी रौनक रहती है। आजू बाजू में हमारे हम मुंबई रहते हैं या पूना रहते हैं, तो हमारे आजू बाजू में गणेश पंडाल है, बहुत सारे सार्वजनिक गणपति, तो वहाँ भी इतनी रोशनी, इतनी रौनक और इतना चहल पहल होती है। और अचानक से जब गणपति बप्पा चले जाते हैं तो सब कुछ सूना सूना लगता है। तो अब देखो मैं यहाँ से बाहर आ चुकी हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पीछे की तरफ। आप देख रहे हो पिंक कुर्ता में प्रेम है और ड्राइवर है। तो अब हम जा रहे हैं मसूरा और वहाँ जाएंगे, वहाँ के गणपति के हम विसर्जन करेंगे। चलिए चलते हैं। रास्ता बारिश की वजह से गीला गीला हो चुका है। हाय प्रेम, आपण कुठे चाललोय? मालवण चलते हैं हम। कुठे पड़ी? अच्छा ओके, मुझे पीछे बैठना है। रास्ता कौन दिखाएगा? हाँ चलो चलते हैं फिर। तो अब वेंगुर्ला के खानोली से निकलकर हम जा रहे हैं मालवण की तरफ। और यहाँ पे प्रेम ज़्यादा देर तक गाड़ी ड्राइवर को दे नहीं पाए और फाइनली ड्राइवर सीट पे खुद बैठ गए। वेल, इन रास्तों पे मुझे प्रेम की ड्राइविंग सबसे बेस्ट और सेफेस्ट लगती है और मज़ा भी बहुत आता है। एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं कि रास्ते कितने खूबसूरत हैं हमारे गांव जाने के लिए, है ना खूबसूरत। और मफ़िन को देख लो, मफ़िन की ये फर्स्ट एवर ट्रिप है इतनी लॉन्ग जर्नी के लिए। फ़र्स्ट टाइम मफ़िन कहीं बाहर निकला है और वो कार की ड्राइविंग सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप देख सकते हो, उसको बस बाहर खिड़की के बाहर देखना है कि क्या है खिड़की के बाहर, ये सारा कुछ मूविंग हो रहा है। ही इज़ जस्ट लविंग इट, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। सो मीनवाइल हम लोग रुक गए एक जगह पर जहाँ से हमने ख़रीद लिया हमारे बापा के लिए प्रसाद। और एक और मंदिर है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। इस मंदिर में आना मेरे लिए हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं गाँव आती हूँ तो मुझे ये मंदिर आना ही आना है। तो ये है भराड़ी देवी का मंदिर, जहाँ मैं लेकर जा रही हूँ 2 ओटी, एक मेरी और एक मेरी सासू माँ की जो अब इस दुनिया में नहीं है। ओटी जो है वो देवी माँ को चढ़ाई जाती है, जैसे कि इसमें नारियल होता है और इसमें चुनरी होती है जो, और कुछ सुहाग की चीज़ें होती है, चावल होते हैं, ये आपको देवी को चढ़ाने होते हैं। तो ये मैं ओटी लेकर देवी माँ के मंदिर में पहुँच गई हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे गांव की प्रथा है जहाँ पे हम यानी कि सुहागन औरतें देवी माँ की ओटी भरते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं नारियल है, चावल है, चुनरी है, फूल है। इसे 3 बार इस तरीके से रख के देवी माँ को आपको अर्पित करना है। और इसमें के जो चावल है, ये आपको चावल और नारियल इसी तरीके से पंडित जी आपके पल्लू में आपको वापस दे देते हैं और उसे आपको अपने घर में संभाल के रखना है। तो इससे आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, ये है भराड़ी देवी का मंदिर जहाँ मैं हर साल आती हूँ। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मैं जब भी इस साइड अपने गांव के साइड आती हूँ तो हर बार हम जीपीएस का सहारा लेते हैं, क्योंकि रास्ते कभी समझ में ही नहीं आते। तो हमेशा हम जीपीएस का सहारा लेते हैं और इस कैसे भी करके, मतलब हम कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में भी नहीं है कि हम मंदिर जाएंगे। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि बस हम घर हो लिए, अब घर से सीधा अपने घर के लिए, पुणे के लिए निकल जाएंगे, मुंबई के लिए निकल जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जीपीएस ने भी हमें मुंबई का रास्ता दिखा के घुमा फिरा के हम इस मंदिर में आ जाते हैं। और इस मंदिर में आके हमें पहले देवी की ओटी भरना, यानी कि ओटी भरना का मतलब होता है गोद भरना। देवी माँ को एक चुनरी जैसे चढ़ाना होता है, वैसे ही महाराष्ट्र में ओटी भरना ये एक प्रथा है, सुहागन की ओटी भरी जाती है। तो मैं हर साल यहाँ आती हूँ और देवी माँ की ओटी भरती हूँ और उसके बाद मैं आगे अपने काम के लिए निकलती हूँ। तो अब मेरी देवी माँ को ओटी भर के हो गया है। और इसके बाद मैं चलूँगी अपने ससुराल, जहाँ गणपति विसर्जन होने हैं। और बस ये एक छोटी सी स्टोरी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी।
तो इसके बाद में हम अगर हो सकेगा तो हमारी कुलदेवी के यहाँ भी जाएंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मसूरे की तरफ जो रास्ता दिखा रहा है हमें वहाँ जाना है, क्योंकि हमारा घर मसूरा में है और हम घर के नीचे पहुँच चुके हैं। ये है घर की पार्किंग और आप देख सकते हैं सामने खेत ही खेत है। यहाँ पे चावल उगाए जाते हैं, तो यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। और अब मैं बस अपने घर की तरफ आप लोगों को लेकर जाऊंगी। सबसे पहले प्रेम चलने लग चुके हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी जल्दी जाके बाप्पा के दर्शन करने हैं। प्रसाद हमने अपने साथ ले लिया है। वैसे ये जो रास्ता है वो बस 2 ही मिनट का है, लेकिन आप देख सकते हो कि पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ। और यहाँ पर भी आपको कच्चे घर जो है वो ज़्यादातर दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा लेविश घर नहीं है, लेकिन इन घरों में सबसे ज़्यादा सुख मुझे मिलता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत प्यार मिलता है। और यहाँ के 2 एंट्रेंस है, एक ये एंट्रेंस है और एक आगे से भी है। तो मैं ये वाले एंट्रेंस से आप लोगों को अंदर की तरफ ले जाती हूँ। हाय, कसे आहात? कसे आहात? वेळेवर आली मी जेवायला। माझ्यासाठी काहीतरी सोडा जेवायला। ही कुठे गेली? काय नाव आहे तिचं? रसिका? हाँ, तो बातें तो होती ही रहेगी, लेकिन उससे पहले बाप्पा के दर्शन तो कर ले। तो ये है मेरे गांव के, हमारे ससुराल के गणपति बाप्पा। बज्जी हाय। तो गाइज़ जितने भी पुरुष मंडली है, यानी कि जितने भी जेंट्स है, मेंस है, उन सब ने खाना खा लिया है। अब लेडीज़ खाना खाने के लिए बैठ चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं बाप्पा को प्रणाम कर लूँ, उनके दर्शन ले लूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि इसके बाद बाप्पा का विसर्जन होना है। एंड उसी के साथ साथ ये मेरा ससुराल का मेन घर है। तो यहाँ पे जो मंदिर है, यहाँ का जो देवस्थान है, उसके भी प्रणाम मुझे करने पड़ेंगे। वो प्रणाम करने के बाद में मैं भी इन लेडीज़ लोगों को ज्वाइन करूँगी खाना खाने के लिए। लेट्स गो। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी जो भाभी इस वक्त खाना परोस रही है, उन्होंने हम दोनों के लिए थाली लगा ली है। आप देख सकते हो कि आज के दिन फुल ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना खाया जाएगा, यानी कि केले के पत्तों पे खाना खाया जाएगा। और आज बना है एकदम ट्रेडिशनल मालवनी फूड। वैसे यहाँ पे मालवनी फूड ही मिलता है, लेकिन अगर आप लोगों ने मालवनी फूड नहीं खाया है देन मस्ट ट्राई, क्योंकि मालवनी फूड इज़ द बेस्ट इन महाराष्ट्र। सो ट्राई इट आउट। तो गाइज़ यहाँ पर गांव में आजू बाजू के सारे घर हमारे रिलेटिव्स के ही है। तो ये भी हमारे एक रिलेटिव का घर है। दे आर ऑल्सो परब्स। तो अब मैं उनके घर पे जाके गणपति के दर्शन ले रही हूँ। नमस्कार। ओळखलं माका? बस काय असं बस का बोलायचं? ओळखलं नसतं म्हणून मी तुमचा व्हिडिओ काढतीये। हाँ मग थंय ना, मग थंय ठेव। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ये भी मेरा वन ऑफ द ससुराल ही है, समझ लीजिए, क्योंकि सारे जो आजू बाजू के घर है ये हमारे रिलेटिव्स के ही है। तो यहाँ पर भी मैं बाप्पा के सामने माथा टेकूंगी और जो बाप्पा के लिए प्रसाद लाया है वो बाप्पा को ऑफर करूंगी। भोगते बघा कॅमेरा मध्ये कशी बघते। ओ यो यो पोरगी आहे तू, 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 पोरगी आहे पोरगी आहे। हिला बघा चमक चमक सगळं ग्लिटर ग्लिटर। सो गाइज दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द महाराष्ट्रियन ट्रेडिशन जो हमारे गांव में फॉलो किया जाता है, जिसमें अगर कोई सुहागन औरत आपके घर आती है तो उस घर की सुहागन औरत उसे हल्दी कुंकू लगा के उसको मान देती है, उसको सम्मान देती है। ये भी एक ट्रेडिशन है जहाँ सारी औरतें उस सुहागन को
रिस्पेक्ट देती है इस तरीके से हल्दी कुंकू लगाकर। तो इस घर की सुहागन औरतों ने तो मुझे हल्दी कुंकू लगाकर मेरा जो रिस्पेक्ट है वो कर दिया। अब बारी आती है बच्चों की। बच्चे कहाँ पीछे रह जाएंगे, वो भी तो अपना टैलेंट दिखाएंगे भाई। कोई बाहर से आया है, मुंबई से आया है, तो ये जो छोटा सा बच्चा है जिसका नाम हर्ष है वो अपना टैलेंट दिखा रहा है, देखिए। अब मुझे अपने घर जाना था, लेकिन भाई आप देख सकते हैं घर तो इतना नज़दीक में है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि अगर मैं इस बारिश में निकली तो मैं पूरी गीली हो जाऊंगी, इसलिए ये बच्ची मुझे छोड़ने आ रही है। बाय। इकडे इकडे बाबू, इकडे बघ। बाय। बाबा कशी बघते ती बघ। इथे नेटवर्क यायला लागला ग, पहिलं नेटवर्क येत नव्हता। तुम्ही लोकांनी काय टावर लावला? नाही, आम्ही इथे राहत नाही, आम्ही तिकडे देववाड्याला। मला समोर 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 त्या साइडच्या घराला सो। तो अब विसर्जन से पहले बाप्पा को प्रे तो कर लिया जाए। अशा प्रकारे तुझ्या आनंदात नांदाक मांडावली आहे आणि तुझी सेवा करून घे महाराज, आणि सगळ्यांका सुखदेव ज्या पोरांका नोकरी नाही असतात त्या पोरांका नोकरीचा मिळातो असं करतोय तुका मी नवस होय त्या नवसात तू पवातस आणि पोरांका चांगली नोकरी मिळायची अशी मी तुझ्याकडे प्रार्थना करतो। त्या प्रार्थना मान करून घे, या दिदी बरा कर। गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया, उंदीर मामा की जय। मोरया, मंगल मूर्ती मोरया। हे रवात आहे हलकी हलकी गणपती बाप्पा गणपती बाप्पा हळूहळू पुढच्या वर्षी सो गाइज इट्स टाइम टू से गुड बाय टू गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा अपने घर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत दुख होता है, बहुत मन भर आता है, मुझे तो कभी कभी रोना आ जाता है जब गणपति बाप्पा वापस जा रहे होते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ हमें बाप्पा को खुशी खुशी विदा भी तो करना होता है, ताकि बाप्पा अगले साल वापस जल्दी आए और बहुत सारी खुशियों के साथ आए। इसीलिए अब बाप्पा को तो हम इस ट्रक में बिठाएंगे और यहाँ के आजू बाजू के सारे बाप्पा इस ट्रक में बैठेंगे और हम इससे आगे बाप्पा को धूमधाम से नाचते गाते बाप्पा को अपने घर छोड़ने जाएंगे। आप लोगों को देखते हुए ये बहुत फ़नी लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ। वेल मैं डांस कर रही हूँ दोस्तों। हम लोगों ने गाना लगाया हुआ है और ऑफ कोर्स मैं वो गाना इस वक्त यहाँ प्ले नहीं कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मुझे यूट्यूब पे कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पे मराठी गाने लगे हैं और मैं इस वक्त झिंगाट के ऊपर डांस कर रही हूँ अपने जितनी भी वहीनी यानी कि जितनी भी भाभियाँ हैं उन सब के साथ में। और बाप्पा को विदा करते वक्त में हम इस तरीके से नाचते गाते ढोल बजाते हुए पटाखे फोड़ते हुए बाप्पा का विसर्जन करते। ऐसे ही बाप्पा को घर पे नहीं जाने देते। तो नाउ द लाइन इज कधी होणार तू राणी माझ्या लेकराची आई। सो ये झिंगाट पिक्चर का गाना है जिसके ऊपर हम लोग बहुत नाच रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और जो ब्लू साड़ी में भाभी दिख रही है ना, वो भाभी जो है हमारी वो पुलिस में है, ठीक है, तो उनसे बच के रहिएगा। एंड बहुत ही स्वीट है भाभी और भाभी के साथ में बहुत डांस किया मैंने। एंड चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं भैया और क्या क्या करेंगे। गणपती बाप्पा
और ये काका के ऊपर गणपति बप्पा प्रसन्न है, ये अपनी ही धुन में। बाप्पा पावला। नुसत्या एकसारख्या साड्या घातल्या। तो बस इसी तरीके से हंसते हंसाते, नाचते नचाते और पटाखे फोड़ते फोड़ते हम तो गणपति बापा को विसर्जन करने के लिए निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ जमा हो चुकी है और हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और मुझे डर था कि कॉपीराइट क्लेम ना लग जाए, इसीलिए मैंने कुछ गाने म्यूट कर दिए हैं। लेकिन यहाँ मैं अपनी भाभी को एक गाने के ऊपर स्टेप्स सिखा रही हूँ रास्ते के बीच में। गाना गैस कीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ये है कदी कसा कुठे मला तुझा रंग लागला। आई होप आप लोगों ने ये गाना देखा हो और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे मैंने इस गाने पर एक रील बनाई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हुआ हमारे गांव के, मेरे ससुराल के गणपति बाप्पा का विसर्जन। कल के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मामा जी के घर के गणपति बाप्पा का विसर्जन। तो मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।